नमस्कार दोस्तों, मैं अतीत गौतम। मेरे चैनल जनपद पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज जी हाँ, जैसे आपने टाइटल देखा, थंबनेल देखा, तो आज हम उसी के अनुसार बात करेंगे कि स्टार्टअप स्टार्टअप आखिर है क्या। काफी लोग कंफ्यूज हैं आज की डेट में कि स्टार्टअप क्या चीज है। स्टार्टअप क्या, जो एमबीए चाय वाला कर रहा है वो स्टार्टअप है? क्या पानी पूरी वाली जो लड़की है वो स्टार्टअप है? अगर ऐसे स्टार्टअप है तो भैया हम भी छोले भटूरे का काम शुरू कर देते हैं, तो वो भी एक स्टार्टअप हो जाएगा। नया काम स्टार्टअप हो जाएगा, नए नए काम। ऐसे तो हर चीज़ों को नए नए स्टार्टअप कहने लगेगा। देखिए, पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में स्टार्टअप होता क्या है। और जो ये लोग कर रहे हैं, नए नए लोग चाय वाला खोल रहे हैं, नए नए, मेरे अनुसार, ये मैं अपने अनुसार बता रहा हूँ, ये चाय वाले खोल रहे हैं या फिर कोई नई नई चीज़ें खुल रहे हैं, ठीक है ना। पानी पूरी वाली है, इंजीनियरिंग चाप वाला है, एमबीए वो है। तो ये आखिर है क्या? ये देखिए, एक ट्रेडिशनल बिजनेस है जो एक रैपिंग करके आपको दे दिया गया है। और अगर आप, और फ्रेंचाइजी बांटी जा रही है। अगर ऐसे ही 20, 25, 30 लाख आप करने में इंटरेस्टेड है, तो हम भी एक छोले भटूरे का बढ़िया ठेला खोल लेते हैं या कोई ऐसी चीजें खोल लेते हैं और आपको दे देते हैं। वो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, नहीं? 20, 25 लाख अगर आपको बांटने का इतना शौक है, 30 लाख फ्रेंचाइजी लेके काम करने का इतना शौक है, तो ये इतने ही काम में आप अपना एक स्टार्टअप खोल सकते हैं। स्टार्टअप और एक बिजनेस में क्या अंतर होता है? देखिए, बिजनेस होता है एक ट्रेडिशनल बिजनेस जो चले आ रहे हैं। अगर हम देखेंगे कि एक ज्वेलरी की है, ज्वेलरी की दुकान है, अब फादर तक करते चले आ रहे हैं। अब लड़के ने उसे कुछ और तरीके से कर लिया, उसकी फ्रेंचाइजी दे दी अलग अलग, वो बिजनेस ही रहेगा। लेकिन एक स्टार्टअप क्या चीज होती है आज की डेट में? अगर हम अफसोस के साथ कहा जाए तो टॉप 10 में, टॉप 10 या टॉप 15 में भी इंडिया का नाम कहीं नहीं है। 4 5 अगर टॉप की, अगर नंबर 1 कंपनी देखे जाए अभी 2023 के हिसाब से, तो नंबर 1 कंपनी है बाइटडांस, जो जिसकी वैल्यूएशन है $300 बिलियन। $300 बिलियन की वैल्यूएशन चाइना की कंपनी की। बाकी अमेरिका की हैं, ज़्यादातर अमेरिका की हैं, और या फिर चाइना चाइना की कंपनी है, एक हांगकांग की भी है। आप देखिएगा पूरा टॉप 10 लिस्ट है। हम आपको वीडियो लेके आएंगे उसके बारे में भी। 10 से 15 टॉप 10 लिस्ट है, उनकी क्या वैल्यूएशन है, क्या चीज़ है, जिसमें हमारे क्या कहते हैं ये एलॉन मस्क भैया की भी स्पेस एक्स है। असल में बाइट डांस शुरू शुरू हुई थी, आप बाइट डांस को तो जानते ही हैं। ज़्यादातर बाइट डांस का जो कंपनी का दूसरे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है, जो कि टिकटॉक के नाम से बड़ा फेमस हुआ था, वही कंपनी है बाइट डांस। और भी अलग अलग उसके क्या कहते हैं सर्विसेज जो प्रोवाइड करती है वो, तो वो भी है। तो 2012 में शुरू होने के बाद आज की डेट में 2022-23 में उसका वैल्यूएशन हुआ है $300 बिलियन। तो हम बात कर रहे थे कि क्या कहते हैं स्टार्टअप होता क्या है। स्टार्टअप होता है एक आइडिया, एक नया आइडिया जनरेट कर दिया आपने, समझे ना। आपने एक आइडिया लिया और उस आइडिया को समझा आपने। पहले आपने मार्केट में देखा कि क्या प्रॉब्लम्स इशू आ रहे हैं, ठीक है ना। उस आइडिया को आपने अपने अंदर ग्रेस्प करा, उस पर काम किया और फिर उसे एक बिजनेस ग्रोथ के साथ कम, मतलब आगे लेके आए, अपने मार्केट में उतारा। तो अब हम ये बताएंगे डिटेल में कि आप अगर कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उसके टॉप 10 और 12 हम बताएंगे कि आप कैसे सक्सेसफुली एक स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे और लोगों ने करा, और लोग जो कर रहे हैं वो आप भी कर सकते हैं स्टार्टअप। लेकिन इसके लिए एक ज़रूरी है, आपको आइडिया लेके आना पड़ेगा, एक बिल्कुल ही नया आइडिया। जैसे देखिए, काफ़ी कंपनीज है, पहले आज से 10 से 12 साल पहले ये नहीं पता था कि लोगों को कि टिकटॉक जैसा भी चीज़ें आएंगी, यूट्यूब जैसी भी चीज़ें आएंगी, जिस पे हम लोग मिल से इंटरेक्शन कर सकते हैं। कुछ साल पहले ये भी नहीं पता था कि फेसबुक जैसी चीज़ें होंगी, व्हाट्सएप जैसी चीज़ें होंगी, ठीक है ना। अब मैसेजेस तुरंत के तुरंत चले जाया करेंगे, ऐसा भी किसी को पता नहीं था। तो एक नया आइडिया आया, हर एक में नया आइडिया आ रहा है। जैसे इंडिया में, अगर हम इंडिया में बात करें, ओया, चाहे वो कॉपी थी, ठीक है ना, ओला आई, ओयो आया,
या पेटीएम आई, वो कॉपी थी बाहर की, लेकिन एक नया आइडिया था इंडिया के अंदर। तो ये स्टार्टअप थे, ठीक है ना, इंडिया के अंदर नए आइडिया के साथ आए थे और उन्होंने पूरा इंडिया का रिवॉल्यूशन मार्केट ही रिवॉल्यूट कर दिया, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको एक आइडिया लेके आना है, समझना है कि क्या आप आज की डेट में क्या जनता को चाहिए, क्या कस्टमर्स को चाहिए, किस चीज से उनकी प्रॉब्लम दूर हो सकती है। पेटीएम ने 10 साल तक काम किया, फिर भारत पे आया। भारत पे भारत पे ने जो 2% सर्विसेज के चार्जेस लेते थे, बैंक्स लेते थे, वो 2% को जीरो कर दिया। और जितना काम 10 साल में पेटीएम ने करा था, उन्होंने एक ही साल में उतने, उससे ज्यादा वो लगा दिए, तकरीबन तकरीबन उतने ही लगा दिए, क्या कहते हैं, क्यूआर कोड्स। तो इन्होंने मार्केटिंग स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया। वो किसी का भी आइडिया हो, मिस्टर अश्विनी ग्रोवर का हो या किसी का भी आइडिया हो, तो आपको सबसे पहले एक आइडिया लेके आना है, ठीक है ना। आपको आइडेंटिफाई करनी है क्या प्रॉब्लम है, आसपास की क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। क्या प्रॉब्लम से आप एक प्रोडक्ट बना सकते हो या सर्विस बना सकते हो, जिसको भी जिस चीज में भी आप आना चाहते हो। अब आपको उसको, वो डिपेंड होगा आपका क्या पोटेंशियल मार्केट है, क्या टारगेट मार्केट है, और उस प्रोडक्ट को आपको किस तरीके से आप उसे यूनिक बना सकते हो, समझे ना। कोई भी आप चीज लेके आओ, आप क्रिकेट में ला सकते हो, आप सर्विसेज में ला सकते हो, किसी भी चीज में आप आज की डेट में लेडीज के लिए ला सकते हो, बच्चों के लिए कोई नई सर्विसेज ला सकते हो, जेंट्स के लिए ला सकते हो, बुजुर्गों के लिए ला सकते हो। तो सर्विसेज जो भी चल जाए, जो भी एक नया आइडिया हो, वो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, मार्केट की प्रॉब्लम एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले स्टार्टअप खोलने के लिए एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा, जब आपने, अब आपके पास एक आइडिया आ गया कि मुझे ये करना है, मेरे को ये सर्विस या ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है मार्केट में, तो ऐसा नहीं है वो अभी पहले आपने ये देख लिया कि भाई मैं हूँ। अब सेकंड स्टेप जो आता है, जो सेकंड स्टेप आता है, वो आता है मार्केट रिसर्च करने का। मार्केट रिसर्च में आएगा कि आप कैसे उस प्रोडक्ट या जो सर्विस आप लॉन्च करने वाले हो, उसको, उसका पूरा एनालाइज आपको मार्केट मार्केट की रिसर्च करनी पड़ेगी। उसमें टारगेट ऑडियंस देखने पड़ेंगे कि आपको अलग से बनाना पड़ेगा कि आपकी क्या मार्केट, कौन सा पोटेंशियल मार्केट है, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। और ये डिपेंड होगा कस्टमर के नीड्स और प्रेफरेंसेस के ऊपर, ठीक है ना। अब ये आपने मार्केट रिसर्च कर ली, तो ये समझिए मार्केट रिसर्च कितनी जरूरी है। अगर आपने मार्केट रिसर्च नहीं करी है, अगर आप 10 से 12 मेरे पॉइंट समझ लेंगे ना, अच्छी तरह समझ लेंगे, बहुत अच्छी तरीके से, आप कोई भी बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। आप एक आइडिया ले आए, अब आपने मार्केट रिसर्च कर ली। अब थर्ड चीज क्या आती है, थर्ड चीज आती है बिजनेस प्लानिंग की। बिजनेस प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सब चीजों में। आइडिया भी है, वैसे सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, लेकिन बिजनेस प्लान एक ऐसा होना चाहिए, पूरा डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। उसमें आपके शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स पूरे, मतलब एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। उसमें शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल्स, आपकी स्ट्रेटजीज, आपका टारगेट मार्केट, आपका फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, किस तरीके से आप वो पूरा ऑपरेट करेंगे, वो सारा आप एक पूरे डॉक्यूमेंटेशन में, किताब में बना लेंगे कि भाई ये हमें करना है। इस तरीके से पूरा बिजनेस प्लान एक आपको तैयार करके रखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जब अगर आप आगे मार्केट फंडिंग के लिए जाएंगे, तो आपके पास आइडिया भी होना चाहिए, मार्केट रिसर्च भी होनी चाहिए, पूरा बिजनेस प्लान भी तैयार होना चाहिए। ये सब अगर फंडिंग उठाने जाते हैं, ठीक है ना, अगर आप अपने करीबी को भी जाते हैं, तो उसको जब समझाएंगे तो आप भी बताएंगे ना, मैंने ये मार्केट रिसर्च करी, ये मेरा बिजनेस प्लान है, ये मेरा आइडिया है, इसके ऊपर आप मेरे को फंडिंग दे सकते हो। तो फोर्थ चीज आती है वैलिडेशन। अब आपका आइडिया, ये तो बिजनेस प्लान बना लिया आपने, वैलिडेट कैसे करेंगे अपने आइडिया को। अब वैलिडेट करने के लिए आपको सर्वे करना पड़ेगा उस चीज का। अगर आप अकेले हैं तो अकेले सर्वे करिए, या कोई टीम लगा सकते हैं मार्केट के अंदर, तो टीम लगाइए, उस मार्केट का सर्विस करिए, अलग अलग जगह भेजिए जहाँ जहाँ आपका टारगेट, आपके ऑडियंस है, टारगेट मार्केट है, ठीक है ना। उनसे इंटरेक्शन करने के लिए भेजिए कि भाई ये आइडिया कैसा रहेगा, इस तरीके से आइडिया कैसा रहेगा। जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स है, उनके साथ इंटरव्यू करिए, टॉप 10 टॉप 20 क्वेश्चंस बना लीजिए कि भाई ये हमें 20 क्वेश्चन पूछने,
उसके बारे में कि ये आपको कैसी-कैसी सर्विसेज़, अगर इससे रिलेटेड मेरा हमारा आइडिया ये है, हम इसके साथ आ रहे हैं, आपको किस तरीके की सर्विसेज़ चाहिए होंगी। तो जब वो आपके पास एक आइडिया तो आ गया, अब आप जो मार्केट रिसर्च पूरी आ जाएगी, आपके पास पूरा फीडबैक आ जाएगा, तो आप पूरा एक जब उसे कंसोलिडेट करोगे, पूरा कंसोलिडेशन जब आएगा तो आप उसको एडेप्ट करके उसमें चेंजेस ला सकते हो। अगर थोड़े बहुत चेंजेस की जरूरत होंगे तो चेंजेस ला सकते हो आप। भाई आइडिया में आपको मान मान लीजिए आपने कोई भी एक आइडिया ले आया कि ये मेरे को एक वेबसाइट बनानी है जिससे कि क्या कहते हैं मोनेटाइजेशन हो सके, सारी बैंक से लिंक कर सकें, तो आपको उन टारगेट सेगमेंटेशन पे जाना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या नहीं है। वो सब बच्चों किड्स के पास, अगर आपको किड्स की कोई नई आपने आइडिया सोचा है किड्सों के लिए, तो किड्सों से मिलना पड़ेगा, उनके फादर मदर से मिलना पड़ेगा कि क्या बेस्ट है उनके लिए, क्या नहीं है, या सर्विसेज खोली उनके लिए, या एजुकेशन सर्विसेज कुछ अलग तरीके की एजुकेशन सर्विसेज खुली हैं आपने, तो उनके फादर मदर से इंटरेक्शन करना पड़ेगा। हजारियों ये सर्विस आपको करने पड़ेंगे जल्द से जल्द, तो तभी आपका वैलिडेटर। और अगर उसमें कुछ चेंजेस की जरूरत होगी, जो लोग कहेंगे वो आप उसमें, अगर आपको ठीक लगता है, आपको डिस्कशन कर सकता है, तो अपनी टीम के साथ मिलके, अपने पार्टनर के साथ मिलके उसमें आप एडिटिव चेंजेस भी ला सकते हैं। ठीक है ना। फिर ये वैलिडेशन के बाद आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लीगल कंडक्ट का। ये आपका लीगल कंसिडरेशन, लीगल कंसिडरेशन में आपका आ जाएगा ये क्या कहते हैं, पूरा कॉपीराइट, पेटेंट और ये ट्रेडमार्क लाइसेंस का रजिस्टर करवाना, ये कोई भी सीए कर देगा आपका। आप डिस्कशन करेंगे किसी भी सीए से। अब वो आती है फंडिंग। फंडिंग में आप अब आप देखेंगे कि फंडिंग आपको कैसे करवानी है। आप अपनी बूटस्ट्रैपिंग कर रहे हैं। बूटस्ट्रैपिंग का मतलब होता है कि अपनी तरफ से पैसा लगा रहे हैं, ठीक है ना। आप 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 1.5 करोड़, जो भी, जो जितना भी बिजनेस हो, सर्विसेज हो, उससे रिलेटेड आप जितना भी पैसा लगा रहे हैं, आप खुद लगा रहे हैं, या लोन भी ले रहे हैं, या एंजल इन्वेस्टर भी देख रहे हैं, तो ये सब आपको क्या कहते हैं, ये फंडिंग का काम भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बिना फंडिंग के ये सारी चीजें बेकार हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ना बिना फंडिंग इसके बेकार है, क्योंकि पैसा होगा तभी आप आगे इससे बढ़ पाएंगे ना। आप उन्हें आइडिया बताएंगे। जब आप अगर इन्वेस्टर देखने जा रहे हैं, तो आप वही, मैंने आपको 3-4 चीजें बताई, आपको आइडिया, आपको उसे उसे पसंद आना चाहिए, आपका मार्केट रिसर्च वो देखेगा। जब आप लोन लेने या एंजल इन्वेस्टर देखने जाएगा, आपका बिजनेस प्लान पूरा देखेगा कि क्या क्या बिजनेस प्लान है, आपने कितना उस बिजनेस प्लान को वैलिडेट करा है मार्केट में जाके, वो देखेगा, और सारी लीगल कंसिडरेशन देखेगा। फिर वो फंडिंग्स के लिए आपके साथ रेडी होगा। अब आता है, आपने सारी फंडिंग्स वगैरह कर ली, सारी कर ली, अब आता है आपकी टीम बिल्डिंग। आपको एक टीम स्ट्रांग बिल्ड करनी पड़ेगी। आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टीम बिल्डिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं बार बार कहता हूं अपने वीडियोस में, टीम बिल्डिंग इज अ वेरी, एम्प्लॉय शुड बी लॉयल, एम्प्लॉय शुड बी मास्टर इन देयर स्किल्स, और वो आपके साथ साझा कर सके आपका विजन, मिशन और गोल्स, और उसको साथ अचीव कर सके। उसके लिए मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि कैसे आपको टीम करनी पड़ेगी, टीम कैसे जनरेशन आपको करना पड़ेगा, कैसे उनको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग टीम बनानी पड़ेगी, ये पहले भी उसमें वीडियोस में। तो वो टीम बिल्ड तभी हो पाएगी जब वो हाईली मोटिवेटेड टीम होगी, आपके साथ लगने के लिए तैयार होगी, लड़ने के लिए आगे मार्केट में तैयार होगी, तो आप कोई भी सक्सेस पार कर सकते हैं। काफी चीजें टीम बिल्डिंग में, काफी कंपनीज होती है वो टीम बिल्डिंग में ही फेल हो जाती है, काफी कंपनी। और बिजनेस आइडियाज ही ज्यादातर फेल क्यों होते हैं कि टीम बिल्डिंग नहीं कर पाते हैं। अगर आपके पास फंडिंग ही नहीं है, पैसों में ही लालच कर जाते हैं कि अरे यार पैसा इतना इन्वेस्टमेंट करो टीम पर, छोटे छोटे काम चलाओ एम्प्लॉय ले आओ, काम चलाओ एम्प्लॉय लाओगे, काम चलाओ काम होगा आप लोगों का। आपका बिजनेस आइडिया सारा धाराशायी रह जाएगा, जितनी आपकी मार्केट रिसर्च करी है, मार्केट बिजनेस प्लान बनाया, सब मार्केट में गिर जाएगा। बूट स्टेपिंग करी है तो आप और लुट जाओगे पूरी तरीके से। ठीक है ना। तो एक टीम बिल्ड होना बहुत जरूरी है। उसको विजन आपके साथ, उसको जानकारी होनी चाहिए, वो हाईली मोटिवेटेड टीम होनी चाहिए, मास्टर होनी चाहिए अपने जो भी वो काम कर रही है, चाहे वो मार्केट रिसर्च कर रही है, वो सेल्स की टीम है, वो प्रोडक्ट डिजाइनिंग की टीम है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट की टीम है, जो भी टीम, जो जितनी भी एचआर की टीम है, फाइनेंशियल टीम है, जितनी भी जो भी आपके साथ जुड़ी हुई है टीम, ठीक है ना। या फिर
प्रोडक्ट मैनेजमेंट की टीम है, जो भी एक्सपर्ट जो भी टीम है आपके पास, वो हाईली मोटिवेटेड और काम करने वाली होनी चाहिए। अब आता है सेल्स। अब आपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर लिया, तो अब आपने टीम बिल्डिंग कर ली। अब आपका आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आपका आठवां इंपॉर्टेंट आता है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आ जाएगा डिजाइनिंग आपकी, प्रोटोटाइपिंग आपकी आ जाएगी, रिफाइनिंग योर, आपको जो भी रिफाइन करना है, जो भी क्या कहते हैं प्रोडक्ट को रिफाइन करना है, वो आ जाएगा आपका। तो काफ़ी सारी जगह आ जाएंगी, वो आप टेस्ट करके मार्केट में असेसमेंट करके आप जैसे भी करेंगे, जो मार्केट आपने असेस करी है, ठीक है ना, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट आप अपना डेवलप करते चले जाएंगे और प्रोडक्ट आ जाएगा। अब नवी चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है सेल्स एंड मार्केटिंग। आप सेल्स एंड मार्केटिंग की कैसे शुरुआत करेंगे? अब आप उसको ब्रांडिंग ब्रांडिंग कैसे करेंगे, उसकी डिजिटल मार्केटिंग कैसे करेंगे, उसकी सोशल मीडिया कैसे करेंगे, उसका कंटेंट क्रिएशन कैसे करेंगे, उसका पब्लिक रिलेशंस आप कैसे बनाएंगे, अपने एस्टेब्लिश डिस्ट्रीब्यूटर जो होंगे, आपके जो भी डिस्ट्रीब्यूटर होंगे मार्केट में, वो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे और उन्हें कैसे बनाएंगे। तो ये सेल्स एंड मार्केटिंग का पार्ट हो गया, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, आपके पास ब्रांडिंग नहीं आप कर पा रहे हैं, आपके पास डिजिटल मार्केटिंग नहीं है, तो आज की डेट में ये सब एक सेल्स एंड मार्केटिंग बहुत ज़रूरत है, हर हर प्लेटफॉर्म के लिए, हर कंपनी के लिए, हर प्रोडक्ट के लिए। और हाईली कंपनियां इन्वेस्ट करती हैं इसी चीज़ में। देखा नहीं है कितने बड़े बड़े एड्स आते हैं, ठीक है ना। आज की डेट में कोई ऐसी कंपनी नहीं है सेल्स और मार्केटिंग पे क्या कहते हैं खर्चा ना कर रही हो। तो ये सेल्स एंड मार्केटिंग ही जो बेस है, जो मेन नींव होती है, वो सेल्स एंड मार्केटिंग होती है, जो सबको रिवाइव करती है। अगर आपके पास सारी चीज़ें आपकी ठीक है ना, आपके पास आपका आइडिया बढ़िया है, मार्केट रिसर्च बढ़िया होगा, बिजनेस प्लान बढ़िया होगा, तो सेल्स एंड मार्केटिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगी। आपकी मार्केटिंग भी बढ़िया होगी, आपकी सेल्स भी बढ़िया होगी। अब आता है आपका प्रोडक्ट लॉन्च। अब प्रोडक्ट लॉन्च आप कैसे करेंगे? प्रोडक्ट लॉन्च ये आप जो भी आपका टारगेट मार्केट में एक इवेंट कर सकते हैं। हर जगह कहीं ना कहीं प्लेसेस होते हैं, क्या कहते हैं सोशल प्लेसेस होते हैं। अब जैसे दिल्ली में अगर आप करते हैं तो यहाँ कनॉट प्लेस में करेंगे, जनकपुरी में करेंगे, या फिर क्या कहते हैं साउथ दिल्ली में कहाँ करना है आपको, ईस्ट दिल्ली में कहाँ करना है, जो भी आपके टारगेट ऑडियंस जहाँ जहाँ जगह है आपका। मुंबई में आप कहाँ पे करेंगे, ठीक है ना, अंधेरी में करेंगे, दादर में करेंगे, कहाँ जहाँ पे भी आप करेंगे, ठीक है ना। तो वो एक छोटे से इवेंट के थ्रू उसमें आप अपने कस्टमर बुलाएंगे या डिस्ट्रीब्यूटर बुलाएंगे, या जो भी आप इवेंट्स करना चाहते हैं, जैसे भी आपकी कंपनी की सेल्स स्ट्रेटेजी होगी, ठीक है ना। वो तो प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में है ना, आप कैसे इवेंट करना चाहते हैं। आप मीडिया को बुलाएंगे, क्योंकि मीडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोडक्ट लॉन्च। तो ये चीज़ हो गई, प्रोडक्ट लॉन्च हो गई। 10वीं चीज अब होती है, आती है इंपॉर्टेंट बात। अब आपने प्रोडक्ट लॉन्च भी कर लिया, आपका अब ग्रोथ एंड स्केल भी आपको देखना है कि आपको आगे कैसे ग्रोथ करनी है। अब पहला तो आपको ये देखना है कस्टमर बेस ग्रोथ करनी है, आपको हमेशा कस्टमर ग्रो करते रहे, ठीक है ना। ये आपको आपका रेवेन्यू बढ़ता रहे, आपका आपका अगर ये जो कस्टमर और रेवेन्यू तभी बढ़ेगा, आप प्रॉपर फीडबैक लेते रहेंगे, प्रॉपर जो अपनी कस्टमर सर्विस है वो इम्प्रूव करते रहेंगे। दो चीज़ बड़ी चीज़ है। अगर आप एंड कंज्यूमर, जो आपका एंड कंज्यूमर होगा, उससे फीडबैक लेंगे, वो सारी चीज़ें लेंगे, और एज पर एज जैसे भी मार्केट बदलता रहता है उसके हिसाब से चेंज करते रहेंगे, क्योंकि फीडबैक्स मिलेंगे तो फीडबैक कस्टमर देंगे, क्या खराबी है, क्या बढ़िया चीज़ है, क्या अच्छी चीज़ है, क्या बहुत अच्छी चीज़ है, क्या चेंजेस आपको चाहिए कंपनी के अंदर। तो वो बहुत है। तो आपको ग्रोथ एंड स्केल तभी आपको मिल पाएगा, आपका रेवेन्यू कस्टमर बेस बढ़ता रहेगा। अब जैसे कार कंपनीज होती हैं या कोई भी होती है, वो लगातार फीडबैक से लेती रहती हैं अपनी कंपनी से, ठीक है ना। आज की डेट में जोमेटो या फिर क्या कहते हैं स्विगी कंपनी लगातार रेगुलर फीडबैक लेती रहती है कस्टमर से कि क्या कैसा फीडबैक रहा आपका, कैसा हमारा सर्विसेज क्या रहा। आप रेटिंग करते हैं, उसको करते हैं कि नहीं करते हैं? वो क्या होता है, वो फीडबैक होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। खराब डायरेक्शन में जा रहे हैं तो खराब, हम सही खराब को सही करेंगे, और अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हैं तो और उसके प्रति गौर करेंगे। हम क्या करेंगे, 100% जो हमारा खराब है, जो नीचे का खराब है, हम उसको ऊपर लेके आएंगे, और जो ऊपर है हमारा उसे और ऊपर लेके जाएंगे। तो इसी से हमारा कस्टमर खुश होगा,
और कस्टमर को भी लगेगा कि हाँ भाई, हम हमारे से फीडबैक मांग रहे हैं और हमारे हिसाब से चेंजेस कर रहे हैं, और वो फिर वो क्या कहते हैं, दूसरे को बताएगा, वो दूसरे तीसरे 10 को बताएगा, 10 को 100 को बताएगा, तो आपका कस्टमर बेस बढ़ेगा, आपका कस्टमर बेस बढ़ेगा तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। और लास्ट में आता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एडेप्टेशन और इवोल्यूशन। आप क्या मार्केट के अंदर चेंज होता रहता है। आपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, आपको 4-5 साल हो गए, 10 साल हो गए, आपका प्रोडक्ट भी अच्छा चल रहा है, लेकिन टाइम टू टाइम देखिए, हर 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद कस्टमर की नीड्स चेंज हो जाती हैं, कस्टमर का टेस्ट चेंज हो जाता है, ठीक है ना। आज जो चाहिए हो सकता है 5 साल बाद ना चाहिए हो आपको। आज आदमी जो जिस लेवल पे काम कर रहा है वो 3 साल बाद नहीं चाहिए हो, वो 5 साल बाद टेस्ट बदल जाए उसका, 10 साल बाद टेस्ट बदल जाए। जो आज की जनरेशन है, आपने आज आज उसकी जनरेशन के लिए, मान लीजिए किसी जनरेशन के लिए आपने 15 साल की उम्र के लिए या 20 साल की उम्र के लिए या 25 साल की उम्र के लिए लॉन्च करा प्रोडक्ट। अब जो आने वाली जनरेशन है, 5 साल बाद जो जनरेशन आएगी, जो 15 से 20 साल की होगी, मैं एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ, उसे वो चीज़ नहीं चाहिए होगी, वो उसे कुछ और चाहिए होगा, तो उस प्रोडक्ट में आपको उस हिसाब से अपना चेंजेस करना पड़ेगा। तो ये चीज होती है, आप कितने प्रोडक्ट अपना क्या कहते हैं एडेप्टिव है, और किस तरीके से इवेल्युएट करते हैं कंपनी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, मेरे को ये बहुत बड़ा दुख है कि हम टॉप 10 या टॉप 15 में हमारी इंडिया की कंपनी कहीं पे नहीं है। और मैं आशा करता हूं कि जल्दी हमारी इंडिया की कंपनीज भी टॉप 10 और टॉप 15 या टॉप इसमें आएंगी। और क्या कहते हैं, जैसे और कंपनी 300 बिलियन मार्क, 200 बिलियन मार्क बना रही हैं, तो अपने इंडिया के स्टार्टअप्स जल्दी उस लेवल पर आ जाएंगे। तो ये जो मैंने कुछ 10 से 12 पॉइंट बनाए हैं, उस पर सोचिएगा, विचार करिएगा, उसको समझिएगा अच्छी तरीके से, क्या बताया है उसके बारे में और पढ़िएगा, ठीक है ना। आप यहीं पे मत रुक जाइएगा, और पढ़िएगा कि आपको कैसे आइडिया तो होता ही है, मार्केट रिसर्च कैसे करनी है, आपको बिजनेस प्लान कैसे बनाना है, आपको वैलिडेट कैसे करना है, उसे पे लीगल कंसल्टेशन कैसे लानी है, फंडिंग कैसे करनी है, टीम बिल्डिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे करना है, सेल्स एंड मार्केटिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट लॉन्च कैसे करना है, ग्रोथ और स्केल कैसे लाना है, एडेप्टिव और इवैल्यूएट कैसे मार्केट के अंदर होना है। ये चीज़ कर ली आपने, अच्छी तरीके से कर ली, 110% इसका अच्छी तरीके से हो गया, तो आपको बिजनेस में, मार्केट के अंदर कोई compete नहीं कर सकता, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। आपको, आप ये सारी चीज़ें अच्छी कर लें, आपका आइडिया, कहते हैं ना, एक आइडिया कैन चेंज योर लाइफ सर जी। वो एक आइडिया था ना, तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, अगर चैनल ये टॉपिक अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इंफॉर्मेटिव चीज़ें लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। आपको कुछ और ज़्यादा चाहिए होगा तो कमेंट में हमें डिस्क्राइब करिएगा, उस पर भी हम जल्दी वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आदाब, सत श्री अकाल।